हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स टीचर राम कुमार कुशवाहा। देखिए, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। आप देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा है और समझाई गई जो जानकारी है वो आपको कितनी अच्छी लगी, समझ में आई। तो सिंपल सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसमें। क्लास 11th का टॉपिक है वर्क। व्हाट इज वर्क? कार्य। कार्य क्या होता है? आप सभी को जैसा पता होगा कि कार्य का जो सूत्र होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एफ इंटू डी आप सभी ने पढ़ा हुआ है। सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, आप इस पर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको पुश करते हैं। किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस। आपकी फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये जो पर्सन है, इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट, इसके द्वारा जो वर्क डन है, इसने जो कार्य किया, वो आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन यू कैन रिजॉल्व योर डिस्प्लेसमेंट इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो समकोणिक घटकों में इसको आप वियोजित कर सकते हैं। यू कैन रिजॉल्व दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वन इज डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक को डी कॉस थीटा, और लंबवत घटक को, ऊर्ध्वाधर घटक को डी साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर आप वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन थी और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आपका डी कॉस थीटा, तो आप यहाँ पुट करेंगे डी कॉस थीटा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ये तो हो गया साइंटिफिक तरीके से या हमारे फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन। ठीक है ना। सिंपली हम इसको, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस डायरेक्शन में जब आपने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और फार्मूला आपका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है, डिस्प्लेस होता है, देन यू कैन से देयर इज अ वर्क डन, काम हुआ। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि मूवेबल नहीं है, सपोज योर वॉल, आपकी जो घर की दीवार है, उसको आप कितना ही फोर्स अप्लाई करें पर वो डिस्प्लेस नहीं होगी, तो उस कंडीशन में देयर इज नो वर्क डन। उस कंडीशन में कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, बट एक्चुअली हमने बहुत सारा फोर्स लगाया और इन जनरल या सामान्य अवस्था में तो हम कहेंगे कि भैया कार्य तो किया हमने, वर्क डन तो हुआ है। बट साइंटिफिक तरीके से या फिजिक्स की बात करें तो उस कंडीशन में इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, देन योर वर्क डन इज 0। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वर्क डन क्या होता है, 0 भी हो सकता है। कब कब 0 हो सकता है, ये 0 वाला केस अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा। फोर्स अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी उस कंडीशन में भी वर्क 0 होगा। ठीक है ना। और अगर आप जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाए उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए,
तो भी क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डी कॉस थीटा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू 0, इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन कितना हो गया, 0, शून्य कार्य। ऐसी अवस्था कब आती है, जब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई एग्जांपल आप सोचो, बताओ। चलो मैं बताता हूँ। जब कोई प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व होता है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर अप्लाई होता है, और जो प्लैनेट है उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई जो होता है, ठीक है ना, फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो इस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो वी कैन से वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज 0, एंड अदर कंडीशन इज वर्क डन इज नेगेटिव आल्सो। कार्य जो है ऋणात्मक भी होता है। कार्य कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, तो आप देखिए कि अगर जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर वो एंगल जो है एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अगर जो एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल जो है जब तक एक्यूट है, कितना है, एक्यूट एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में, तो ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया और ये एंगल हो गया थीटा, एंड दिस थीटा इज लेस टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अगर आपका थीटा क्या हो जाए, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो आपको मिलेगा 0 वर्क डन। कितना वर्क डन मिलेगा, 0। एंड इफ योर थीटा इज ग्रेटर टू 90 डिग्री, अगर आपका जो कोण है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण अगर वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो आपको वर्क डन मिलेगा नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब ये नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो वर्क डन बाय यू, आपके द्वारा किया गया वर्क डन तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली उसी समय जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन हुआ, इस गुरुत्वीय बल ने जो कार्य किया वो ऋणात्मक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो इन दिस कंडीशन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर टू 90 डिग्री, और इस केस में होगा 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह पे 180 डिग्री पुट कर दें तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो आप इसकी जगह पे अगर -1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -f इंटू
डी, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल। मतलब कार्य जो है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो वर्क डन जो है उसको हमने डिफाइन किया कि वर्क डन क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ देन वी कैन से देयर इज अ वर्क डन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो फॉर्मूले के फॉर्म में हमने देखा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और हमने इसको समझा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो है फोर्स जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें आप देखो, फोर्स में वर्क में जो है फॉर्मूला वो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। सो देखने पे ऐसा लगता है कि वर्क भी कैसा होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है एक्चुअली? जो वर्क है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डॉट प्रोडक्ट का पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा W, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि होगी। सो क्या आंसर क्या देंगे हम? कोई आपसे पूछे कि कार्य जो है सदिश है कि अदिश है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप इसका आंसर देंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होती है, इसलिए हमारा जो कार्य है वो क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। अब जब आप कुएं से पानी निकालते हैं, तो कुएं से पानी निकालते समय एक पुली होती है ना, दो ऐसे डंडों पे कुएं के जो उसको क्या बोलते हैं, मुंडेर, मुंडेर पे ऐसे दो डंडे लगे रहते हैं, उस पर एक पुली रहती है, पहिया जैसा रहता है। तो उस पे से रस्सी डाल के जब हम पानी खींचते हैं तो हम फोर्स किधर अप्लाई करते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो बाल्टी है भरी हुई है, जो भी आपने खींच रहे हैं उसमें से, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। जैसे ये वेल है आपका, और यहाँ पर आप जो है क्या करते हैं, इस तरह से एक गोल गोल घिर्री लगी होती है, और यहाँ पर से आप उसको जो है इसको रस्सी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके डाउनवर्ड डायरेक्शन खींचते हैं, और यहाँ इस पुली पे से पानी अंदर से जो बाल्टी है, बकेट है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एंगल जो हो गया वो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण हो गया। इट इज ग्रेटर, थीटा इज ग्रेटर टू 90 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा था? इफ थीटा इज ग्रेटर टू 90 डिग्री देन आवर वर्क डन इज नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप किसी सामान को सिर पे रख के घूम रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा जो वर्क डन है वो कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो कैसा है? ठीक है, उस कंडीशन में आप सोच सकते हो कि आप अगर किसी चीज को सिर पे रख के घूम रहे हो, तो जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90 डिग्री। और इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होता है? जीरो वर्क डन होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। अगर आपकी बात करें कि आपने वर्क डन कितना किया, तो आप उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी के ऊपर,
वो उस बॉडी को संभालने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपका वर्क डन भी उसमें हम 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे वर्क डन के बारे में बात। यहाँ पर वर्क डन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें, इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें। तो यूनिट अगर हमको वर्क डन की कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट ऑफ वर्क डन, कार्य की इकाई, क्या निकालना है, कार्य की इकाई। तो कार्य की इकाई निकालने के लिए, यूनिट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए उसके फॉर्मूले पे आ जाए। फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ फोर्स होता है, आप न्यूटन ले लें उसको अगर, है ना, या न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, जो फोर्स का डेफिनेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी ले सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर, एक तो ये यूनिट आप बोल सकते हैं किसकी, वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। और जैसे अभी मैंने इसको न्यूटन को ब्रेक किया था, केज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू एक मीटर, और ये आ गया था, तो यूनिट क्या हो जाएगी, केज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को जूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जूल एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट है, उनके नाम पर इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल, क्या, जे से डिनोट करते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। तो आप न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, आप जूल बोल सकते हैं। तो ये थी सब एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क डन। सीजीएस में इसी को अगर आप बोलना चाहें तो इसको जूल को तो अर्ग बोलते हैं, ठीक है, और इसको अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करें तो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिट ऑफ वर्क डन। अच्छा, कार्य का अगर विमीय सूत्र लिखना हो, डायमेंशनल फार्मूला, तो आप इसी फार्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें किलोग्राम है, सो एम हो गया, मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में टी स्क्वायर है तो टी टू द पावर -2 हो गया। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो ये थी कार्य की बारे में जो जो जानकारियाँ होना चाहिए क्लास 11th के स्टूडेंट को, लगभग हमने वो सब कवर की हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑब्वियसली, ताकि और वीडियो बनाने में मुझे प्रोत्साहित हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।